हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने वीडियो नंबर 5 CUET-UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दिए जा रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, वीडियो नंबर 5। टॉपिक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस टॉपिक का फर्स्ट MCQ है, एज द वुमेन सफरेज मूवमेंट, वुमेन के जो सफरेज मूवमेंट हैं, जो इन्हें प्रॉब्लम होती है वुमेन को, उनके जो आंदोलन है, इमर्ज फ्रॉम द एबॉलिशन मूवमेंट। यहाँ पे इनको इन मूवमेंट को एबॉलिशन करने के लिए वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, वुमेन को स्वतंत्र कराने के लिबरेशन मूवमेंट ग्रीव आउट हुए, सामने आए। ऑफ द स्ट्रगल फॉर, ये मूवमेंट किस स्ट्रगल के लिए सामने आए? सबसे पहले सिविल राइट्स, ऑप्शन बी पॉलिटिकल पावर, डोमिनेंस इन द फैमिली, या चैलेंज अगेंस्ट लाइवलीहुड। देखिए, चैलेंज अगेंस्ट लाइवलीहुड का पॉइंट नहीं है, डोमिनेंस इन द फैमिली में उनका डोमिनेंस हो ऐसा भी नहीं है, पॉलिटिकल पावर भी नहीं है। ऐसे इस तरह के लिबरेशन के जो मूवमेंट है वो सामने आए हैं सिविल राइट्स को लेकर, यानी नागरिक अधिकारों को लेकर। उन्हें भी मेन की तरह इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। क्वेश्चन सेकंड, द एपिसेंटर ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट इज, फार्मर जो अभी पीछे साल 2 साल पहले जो फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, उनका एपिसेंटर कौन सा है, यानी उनके मुख्य मेन स्टेट्स कौन सी रही हैं जो फार्मर एक्टिव होकर प्रोटेस्ट करते रहे हैं सरकार के खिलाफ। ऑप्शन ए पंजाब एंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब एंड हरियाणा, सी बिहार एंड उत्तर प्रदेश, या पंजाब एंड राजस्थान। तो एपी सेंटर फार्मर के प्रोटेस्ट का पंजाब एंड हरियाणा रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, इंडियन फार्मर वाज गोडिड इनटू कल्टीवेशन ऑफ ओपियम बाय, हमारे भारतीय किसान ओपियम की खेती करते थे, अफीम का कल्टीवेशन करते थे, किस वजह से? क्या प्रॉमिस ऑफ हाई प्राइस, क्या उनसे प्रॉमिस किया जाता था कि उन्हें ओपियम के बदले हाई प्राइस दिया जाएगा, या सिस्टम ऑफ एडवांस, उनको एडवांस दिया जाता था? द विलेज हेडमैन, क्या गांव का बड़ा हेडमैन इसमें आगे आता था, या रेवेन्यू कंसेशन, रेवेन्यू में कंसेशन दी जाएगी? तो इसका मेन मुद्दा, मेन जो कारण है ओपियम का कल्टीवेशन करने के पीछे जो फार्मर करते थे, उसके पीछे ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ एडवांस, उनको एडवांस पैसा देकर दबा देती थी। इसमें मजबूर होकर फार्मर को ओपियम की कल्टीवेशन करनी पड़ती थी। अफीम का व्यापार, ये अफीम पैदा होती है पेड़ों पर और ये एक नशीला पदार्थ होता है। क्वेश्चन 4, स्ट्रिप कल्टीवेशन वाज प्रैक्टिस बाय, पट्टीदार खेत, जो पट्टियां बनाकर लाइंस में सीधी सीधी, ये कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है बाय, कौन करता है, किसके द्वारा होती है? ट्राइबल पीपल के द्वारा, नोमैडिक पैस्टोलिस्ट, वो लोग जिनका अपना घर बार नहीं होता, अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, या पीजेंट्स इन इंग्लैंड, क्या इंग्लैंड के फार्मर, या शिफ्टिंग कल्टीवेटर, या जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर एक जगह से दूसरी जगह जाकर कल्टीवेशन किया करते थे। तो स्ट्रिप कल्टीवेशन प्रैक्टिस बाय मेनली पीजेंट्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के किसान ये किया करते थे, किया करते हैं, अभी भी करते हैं। क्वेश्चन 5, फॉर पुअरर फार्मर्स, जो गरीब किसान है, मशीन्स ब्रॉट माइजरी, जो मशीनें थी उनको काफी दुख की कंडीशन उनके सामने आ गई। इसके पीछे क्या वजह थी? क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या वो बेघर हुए? बैंक रिफ्यूज लोन, क्या उनको बैंक लोन देने से मना करता था? बैंक्स गेव लोन, क्या बैंक लोन देता था? या इनडेप्टनेस, कर्ज चढ़ जाना। तो फॉर पुअरर फार्मर्स के लिए मशीन जो थी उनके ऊपर इस वजह से बोझ से कर्ज चढ़ जाता था, जिसे उतार पाना उनको बहुत डिफिकल्टी होती थी। तो इनडेप्टनेस एक करेक्ट आंसर है। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग was an important factor in farmers investing in threshing machine? नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है
जिसकी वजह से हमारे भारत के किसान थ्रेशिंग मशीन पर पैसा इन्वेस्ट करते थे। नंबर 1, लेबर शॉर्टेज, क्या लेबर की शॉर्टेज थी? ऑप्शन बी, अनएजुकेटेड लेबर, क्या हमारी लेबर पढ़ी लिखी नहीं थी? ऑप्शन सी, हाई वेजेस। ऑप्शन डी, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ लेबर। ये करेक्ट आंसर है कि हमारे भारतीय किसान थ्रेशिंग मशीन पर पैसा इसलिए लगाते थे ताकि टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ लेबर, ताकि लेबर पर डिपेंड ना रहा जाए। क्वेश्चन 7, इन विच फार्मर्स मूवमेंट, नीचे लिखो में से कौन से किसान आंदोलन में डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। कौन सा किसान आंदोलन था? ऑप्शन ए खेड़ा, बी चंपारण, सी बारडोली या डी बड़ौदा। तो चंपारण इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें महात्मा गांधी ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। ये 1916 में पहली बार ये इंडिगो प्लांटर के खिलाफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे भारतीय किसानों से नील पैदा करवाती थी, चंपारण बिहार के अंदर है। ये 1916 में महात्मा गांधी ने पहली बार फार्मर्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। चंपारण करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8, फार्मर्स मूवमेंट लेड बाय रिच फार्मर्स इन, फार्मर्स मूवमेंट जो अमीर किसान, अमीर फार्मर करते हैं, वो कहां पर करते हैं? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के अमीर फार्मर ये मूवमेंट करते हैं, कर्नाटका के करते हैं, महाराष्ट्र के, या ऑल ऑफ दीज। तो फार्मर्स मूवमेंट जो अमीर किसानों द्वारा, रिच फार्मर्स द्वारा किया जाता है, वो ऑल ऑफ दीज यानी उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के सभी रिच फार्मर करते हैं। क्वेश्चन 9, द बिगिनिंग ऑफ न्यू फार्मर्स मूवमेंट इन, न्यू फार्मर्स मूवमेंट इन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1980, 1970, 1960 या 2022। तो न्यू फार्मर्स मूवमेंट की शुरुआत 1980 1980 में हुई थी। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10, द बुक सोशल ग्रुप वर्क अ हेल्पिंग प्रोसेस, ये एक किताब का नाम है, सोशल ग्रुप वर्क अ हेल्पिंग प्रोसेस, रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? ऑप्शन ए एच.बी. ट्रैकर, बी जी कोनोपका, सी जी.एच. मेड या डी पीटर सैमुअल। तो बुक सोशल ग्रुप वर्क अ हेल्पिंग प्रोसेस रिटन बाय जी कोनोपका, जी कोनोपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 11, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ इन विच कंट्री, वुमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में कौन से देश में सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए स्वीडन एंड इंडिया, ऑप्शन बी नॉर्वे एंड श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल एंड फिनलैंड, ऑप्शन डी स्वीडन एंड अफ्रीका। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में ऑप्शन डी स्वीडन एंड अफ्रीका का सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन 12, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन, इंडिया में जो सीट्स वुमेन के लिए सुरक्षित की गई हैं, रिजर्व की गई हैं, वो कहां पर, किस जगह पर की गई हैं? ऑप्शन ए लोकसभा में, बी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, सी कैबिनेट्स में या डी पंचायत में। ऑप्शन है फर्स्ट ए बी डी, सेकंड बी सी डी, थर्ड बी सी या फोर्थ ए डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 ए बी डी, यानी वुमेन की सीट्स ए लोकसभा में, बी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और डी पंचायत में सुरक्षित हैं, रिजर्व की गई हैं। 13, इन इंडिया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर, इंडिया में रिप्रेजेंटेशन औरतों का लेजिस्लेचर में, ऑप्शन ए मॉडरेट, क्या ठीक ठीक है, बी हाई, बहुत ज्यादा है, सी लो, कम है, या डी वेरी लो, वेरी लो, वेरी लो करेक्ट आंसर है कि इंडिया में रिप्रेजेंटेशन औरतों का लेजिस्लेचर में बहुत कम है। क्वेश्चन 14, पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे जो ये राजनीतिक नेता होते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ कनेक्शन, कॉन्टिन्यूस कनेक्शन बिटवीन
हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जिम्मेदार होते हैं मेंटेनिंग लगातार कनेक्शन बनाने के लिए बीच में, किसके बीच में ये लगातार कनेक्शन बनाए रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नेता? ऑप्शन ए पीपल एंड द गवर्नमेंट के बीच में, बी प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में, सी पीपल एंड द अपोजिशन पार्टी के बीच में, या डी बोथ ए एंड सी। ए मतलब पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच में और सी पीपल एंड अपोजिशन के बीच में। ये कॉन्टिन्यूस कनेक्शन इनका बना रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का। 15. The Congress party has faced serious electoral reverses. कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा खतरनाक इलेक्टोरल रिवर्सेस कब फेस करना पड़ा? ऑप्शन ए 1967 में, बी 1977 में, या सी 1989 और डी ऑल ऑफ दीज। तो कौन से साल में कांग्रेस पार्टी को बड़े बड़े झटके लगे इलेक्टोरल रिवर्सेस में? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। 1967 में भी, 1977 और 1989 तीनों सालों में ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। कांग्रेस को बहुत सीरियस इलेक्टोरल रिवर्सेस झेलने पड़े। क्वेश्चन 16. विच कैन प्ले अ वाइटल रोल इन रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटी? नीचे लिखो में से कौन वाइटल रोल प्ले करता है क्षेत्रीय भेदभाव को निपटाने के लिए, हटाने के लिए? ऑप्शन ए ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, सरकारी अफसर, बी स्टेट सिविल सर्वेंट्स, या जुडिशरी। तो क्षेत्रीय भेदभाव को हटाने में सबसे ज्यादा वाइटल रोल स्टेट प्ले करता है। क्वेश्चन 17. कम्युनलिज्म इज अपोज टू। कम्युनलिज्म किसका अपोज है, किस चीज के खिलाफ है? नेशनलिज्म, रीजनलिज्म, लोकलिज्म, या इंटरनेशनलिज्म। तो कम्युनलिज्म संप्रदायवाद, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद के खिलाफ होता है। 18. द टर्म स्टेसियोलॉजी द टर्म स्टेसियोलॉजी रेफर्स टू। ये स्टेसियोलॉजी जो टर्म है ये किस चीज को रेफर करती है? ऑप्शन ए पार्टी पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी साइंटिफिक स्टडी ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, सी स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, या डी नन ऑफ द अबव। तो स्टेसियोलॉजी ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टेसियोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी होती है पार्टी पॉलिटिक्स की, वैज्ञानिक आधार पर। क्वेश्चन 19. वन सेलेंट फीचर ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट इज। कोलिशन गवर्नमेंट जो मिक्स सरकार बनती है उसका सेलेंट फीचर क्या है? ऑप्शन ए लैक ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ डिवाइडिंग, ये एक्ट ऑफ डिवाइडिंग का काम करते हैं। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, राजनीतिक अवसर ढूंढते हैं। पॉलिटिकल डिफेक्शन, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में बदल कर चले जाते हैं, दल बदल, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेलेंट फीचर कोलिशन गवर्नमेंट का ऑल ऑफ द अबव, यानी लैक ऑफ पोलराइजेशन, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, या पॉलिटिकल डिफेक्शन। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। द दलित पैंथर मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। दलित पैंथर मूवमेंट कहां पर स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी बिहार, सी ओडिशा, या डी महाराष्ट्र। तो दलित पैंथर मूवमेंट जो दलितों ने अपने राइट्स के लिए स्टार्ट किया था वो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन 21 वेरी इंपॉर्टेंट। बिरसा मुंडा नाम का एक ट्राइबल बंदा था। बिरसा मुंडा एसोसिएटेड विद ट्राइबल स्ट्रगल ऑफ। बिरसा मुंडा जुड़ा हुआ था किस स्टेट के ट्राइबल स्ट्रगल के साथ? ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट रीजन, ऑप्शन बी झारखंड, सी साउथ डिवीजन, या डी मध्य प्रदेश। तो बिरसा मुंडा जिस स्टेट के साथ ट्राइबल स्ट्रगल के लिए जुड़ा हुआ था ये झारखंड के लिए जुड़ा हुआ था। झारखंड का नेता था, झारखंड का देवता था, इसे देवता मानते थे। ये बिरसा मुंडा ने
अपने सभी ट्राइबल पीपल के राइट्स के लिए काफी स्ट्रगल किया था। क्वेश्चन 22, लेजिस्लेशन ट्रांसफॉर्म द लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन। किस लेजिस्लेशन ने, किस कानून ने औरतों की लीगल स्टेटस को बदल कर रख दिया था? ऑप्शन ए द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द सक्सेशन एक्ट, द एडॉप्शन एक्ट 1956 या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सक्सेशन एक्ट और एडॉप्शन एक्ट 1956, इन सभी ने वुमेन के लीगल स्टेटस को बदल कर रख दिया था। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नीचे लिखो को आप सही सीक्वेंस में लिखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए। पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। ऑप्शन 1 स्वतंत्रता पार्टी, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन 4 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इन चारों पार्टी का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा ऑप्शन सी 2 4 1 3। 2 मतलब सबसे पहले हमारे देश में मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी आजादी से पहले। उसके बाद ऑप्शन 4 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नंबर 2 पे बनी थी। उसके बाद नंबर 1 स्वतंत्रता पार्टी बनी थी और उसके बाद नंबर 3 भारतीय जनता पार्टी बनी थी। तो करेक्ट इसका आंसर है सी 2 4 1 3। क्वेश्चन 24, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया। इंडिया में क्षेत्रीय जो इम्बैलेंस है, क्षेत्रीय असंतुलन नजर आता है। कौन सा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से क्षेत्रीय असंतुलन भारत में नजर आता है? ऑप्शन ए पर कैपिटा इनकम, बी एजुकेशन, सी पॉपुलेशन या डी बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी वजह से हमारे भारत में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रीय असंतुलन नजर आता है। क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, उन्हें लोग थोड़ा नीची दृष्टि से देखते हैं, जो कि गलत है। इसी की वजह से हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिक क्षेत्रीय असंतुलन नजर आता है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने वीडियो नंबर 5 CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट MCQ इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको दिए गए हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक था पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs आप बड़े ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में 7th 8th 9th 10th 11th 12th में पढ़ रखे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको क्लिक करेंगे, आप इन्हें रिवाइज कीजिए। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।